हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए सॉल्व करते हैं विद एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। ठीक है ना, इसमें हमने दोनों एग्जाम्पल साथ में ले रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 भी लिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 भी लिया हुआ है। तो क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3 = 0। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड करना है ना। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा भी इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, 2x² + x + 1 = 0, और इसका भी हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो n है, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो n है, तो उसके कितने रूट्स होते हैं भाई साहब, कितने होते हैं, n रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब डिग्री कितना है, 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने एग्जिस्ट होंगे, 2 एग्जिस्ट होंगे। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन नोट कर लेंगे। गिवन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, x² + 3 + 3 = 0 है ना। x² + 3 = 0। इसी को आप क्या लिख सकते हो, x² = -3, क्या हो जाएगा, x² = -3। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, x √, ठीक है, क्या होना चाहिए, -3, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या है, रूट है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, कि यहाँ पे -3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x = ±√, ठीक है, और ये जो -3 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 × 3, क्या लिख सकते हो, -1 × 3। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x ± ठीक है, यहाँ पे हम रूट सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट सेपरेट कर देंगे। तो अगर आप रूट सेपरेट कर दो तो क्या मिलेगा, -1, ठीक है, √1 × 3। और हम सबको ये पता है कि i = क्या होता है भाई साहब, √(-1), मतलब आयोटा = क्या होता है, √-1, दैट इज √-1 का वैल्यू कितना है, i है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, x ± ठीक है, x ± i का वैल्यू कितना हो गया हमारा, सॉरी, √-1 का वैल्यू कितना हो गया, i, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, √3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल रही है, एक प्लस मिल रही है और एक क्या मिल रही है, माइनस मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसका डिग्री, जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतने ही रूट्स उसके एग्जिस्ट होंगे। यहाँ पे डिग्री 2 है, तो कितने रूट्स हमें मिले हुए हैं, 2 रूट्स मिले, एक प्लस है और एक तो क्या है, माइनस है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे फाइनली इसको, ठीक है, सो 10, ठीक है, 10 x = i × √3, ठीक है, x = i × √3 एंड x = ठीक है, एंड x = -i × √3, ठीक है, √3 r, ठीक है, r the required roots, ठीक है, r the required, ठीक है, r the required roots, ठीक है, r the required roots, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, है ना। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x + 1 = 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोट कर लेंगे जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है। सो गिवन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन 2x² + x + 1 = 0। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, ठीक है, उसके फैक्टर्स निकालते हैं ना, क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे x² के सामने क्या है, 2 है ना, x² के सामने क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट 1 है। सो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 2 आना चाहिए भाई साहब, और एडिशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट होता है क्या, है ना। अगर इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करें, हमारी ट्रेडिशनल मेथड क्या कहती है कि इसके में ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। बट ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं होता ना, है ना। 2 के कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है, 2 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, ओनली 2 × 1। अगर आप 2 × 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 2 × 1 अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप 2 × -1 करेंगे तो वो -2 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या है, यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स है वो निकाल नहीं सकते बाय ट्रेडिशनल वे। ठीक है, तो जहां पे हम लोग फैक्टर्स नहीं निकाल सकते वहां पे हम क्या करते थे, हम इसको किसके साथ कंपेयर करते थे, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते थे, है ना, किसके साथ कंपेयर करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते थे। और अगर हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आपको पता है कि यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है, तो आपको सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, है ना, क्या मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्वाइस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, नेगेटिव आए तो भी अच्छा, पॉजिटिव आए तो भी अच्छा, क्योंकि हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। हमारा जो प्रॉब्लम था कि हम लोग निगेटिव का रूट नहीं निकाल सकते थे, है ना, हमारा जो प्रॉब्लम था कि हम लोग निगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते थे, वो तो सॉल्व कर दिया ना। कैसे सॉल्व कर दिया, आई ने सॉल्व कर दिया। अब चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें क्या लेना, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि हमें प्रॉब्लम क्या था, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हमें क्या प्रॉब्लम था, कॉम्प्लेक्स नंबर आने के पहले हमें क्या प्रॉब्लम था कि जब भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आती थी, जब भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आती थी तो हम लोग तकलीफ में आ जाते थे, है ना, हम लोग क्या होते थे, तकलीफ में आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे तकलीफ में आने की बात ही नहीं, हमको जो प्रॉब्लम था कि हम लोग निगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते, वो तो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, है ना। किससे सॉल्व हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी निगेटिव नंबर आएगा उसको मैं क्या करूंगा, आई से डिनोट करते चलेंगे, है ना, जब भी हमारा नंबर निगेटिव आएगा उसको हम क्या करेंगे, आई से डिनोट करते चलेंगे। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव का तो कुछ रह ही नहीं गया, आ रही बात समझ में, अब निगेटिव और पॉजिटिव का तो कुछ रह ही नहीं गया ना, क्योंकि निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, हमें क्या है, निगेटिव रहेगा तो आई लिख देंगे, पॉजिटिव रहेगा तो और भी अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, है ना, ये बात आपको पता हो गई कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो इसका रूट्स जो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस। और जनरली हम ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब फैक्टर्स निकालना आसान ना हो, है ना, कब यूज करते हैं, जब फैक्टर्स निकालना जो है वो आसान ना हो। अगर आसान है तो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर फैक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना, एक हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सादी सिंपल सी बात है भाई साहब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैंने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करने के बाद मुझे ए का वैल्यू 2 मिल गया, बी का वैल्यू 1 मिल गया और सी का वैल्यू 1 मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, और पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, फिर से 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड बाय ए का वैल्यू कितना है, फिर से 2 है, मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए का वैल्यू कितना है भाई साहब, 2 है, कितना है 2 है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, देखो ये जो -1 है वो आपका एज इट इज है, और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, -4 × 2, है ना, माइनस को जोड़ दो, 4 × 2 इज 8, 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, -8 मिलेगा, कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, एंड 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसी को अगर हम आगे लिखे तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, 1 - 8 कितना हो जाएगा, -7। मैंने आपको पहले ही बताया ना, निगेटिव आए पॉजिटिव आए अभी हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि हमने वो निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया बाय यूजिंग आई, है ना। ये जो निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट था कि निगेटिव का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, उसको तो हमने हटा दिया ना बाय यूजिंग आई, इसीलिए तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढा है ना। तो -7 आए, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी -7 आएगा हम लोग क्या करेंगे, आई से रिप्लेस कर देंगे, निगेटिव साइन को हटा देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कितना है भाई साहब, 4 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, ठीक है, और ये जो -7 है अंडर रूट ऑफ -7, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 × 7, ठीक है, क्या लिख सकते हो, -1 × 7, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये देखो -1 जो है इसको रूट सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7, है ना, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7,
और डिनोमिनेटर में कितना है 4 आ जाएगा। इसी को आप कैसे लिखोगे, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 कितना होता है i, है ना, अंडर रूट ऑफ -1 इज i, दैट इज इमेजिनरी कॉल्ड आयोटा। और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 7 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 4 है। अगर हम 4 को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर दे, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर को अगर हम सेपरेट कर दे तो क्या मिलेगा आपको, -1/4, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस माइनस i इंटू अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4, i इंटू अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू -1/4, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो एक वैल्यू जो है वो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लस मिल रहा है ना, एक वैल्यू जो है आपको क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, और एक वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको, -1/4 प्लस i इंटू अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है, बाय 4, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या है आपका -1/4, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस i इंटू रूट 7/4 आर द रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ये क्या है, हमारे रूट्स है, किस इक्वेशन के रूट्स है, 2x² प्लस x प्लस 1 के, है ना। तो देखो हमारा ना कितना आसान हो गया। जब इसके पहले जब भी हम लोग पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले जब भी हम लोग पढ़ते थे तो हमें बहुत तकलीफ होती थी जब यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता था, है ना। जब यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता तो हमें बहुत किंतु परंतु और क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाना पड़ता था। अब लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि जब भी नेगेटिव नंबर आएगा, है ना, जब भी नेगेटिव नंबर आएगा हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव की जगह पे आई लिख देंगे, है ना। आई लिख के क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन को हटा दो। जैसे जब भी आपको नेगेटिव नंबर दिखे यहाँ पे, है ना, तो आई लगा दो और माइनस साइन को हटा दो। जैसे हमने यहाँ पे आई लगा दिया, माइनस साइन को हटा दिया, तो रूट 7 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो। चलिए लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। अगेन हमने इसमें दोनों एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल नंबर 3 भी हम लोग और एग्जांपल 4 जो हम लोग साथ में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, कि एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। एंड एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज क्या दिए हुए आपको यहाँ पे, x², ठीक है, x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगेन अगर हम बाय ट्रेडिशनल वे गए, है ना, अगेन अगर हम बाय ट्रेडिशनल वे गए तो यहाँ पे हमको क्या करना है ना, 9 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन जो है वो 3 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 9 आना चाहिए। तो ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट होता है क्या, ठीक है, 9 का, कि जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 9 हो और एडिशन कितना हो 3 हो, ऐसा कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 3 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, एक तो हमारा 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3 होता है ना, 3 इंटू 3 इज 9, बट 3 इंटू 3 को अगर आप ऐड करोगे तो इन द इनिशियल्स आपको 3 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा फैक्टर है, और 9 इंटू 1 भी आप लिख सकते हो, बट 9 इंटू 1 इज अगेन 9, बट 9 प्लस 1 3 होता है क्या, नहीं होता है। तो बाय ट्रेडिशनल वे हम इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो जिस इक्वेशन का हम फैक्टर नहीं निकाल सकते उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x² प्लस 3x प्लस 9 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा भाई साहब, 1 मिलेगा, ठीक है ना। b का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। एंड जो c है, c का वैल्यू आपको देखो कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। अगर और हमें पता है कि जहां पे फैक्टर्स निकालना पॉसिबल ना हो वहां पे हम रूट कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ b², ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, ट्वाइस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -b का वैल्यू कितना है, -3 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, b² b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3² माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना है 1,
c का वैल्यू कितना है 9, दैट इज 1 into 9, ठीक है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 into a का वैल्यू हमारा कितना है 1 है, ठीक है कितना है 1 है। तो इसी को अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ठीक है यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ, ठीक है अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस यहाँ पे देखो 4 into 1 है ना, सो -4 into 9 कितना हो जाएगा -36 है ना, कितना हो जाएगा -36, ठीक है और यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, ठीक है कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2 है ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम सॉल्व करें आगे, ठीक है तो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ठीक है -3 प्लस माइनस यहाँ पे देखो 9 माइनस 36 कितना हो जाएगा -27 है ना, कितना हो जाएगा -27, ठीक है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 2 है। इसी को अगेन आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ठीक है यहाँ पे देखो ये जो अंडर रूट ऑफ -27 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 27 है ना, -1 मल्टीप्लाइड बाय 27 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 2 है। इसी को अगेन आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ठीक है यहाँ पे देखो रूट अगर आप सेपरेट कर दो तो क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 27, ठीक है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, ठीक है कितना है 2 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ठीक है -3 प्लस माइनस देखो अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है i होता है और ये कितना है अंडर रूट ऑफ 27, तो अंडर रूट ऑफ 27 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 into 3 है ना, क्या लिख सकते हैं 9 into 3 और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है तो ये जो -3 है वो तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा है ना, और यहाँ पे देखो 9 into 3 में 9 का जो रूट है वो कितना होता है 3 होता है, तो वो बाहर आ जाएगा कितना मिलेगा 3 into √3, ठीक है 3 into √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा i डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू, ठीक है -3/2 अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर दे तो क्या मिलेगा -3/2 प्लस माइनस, ठीक है 3 into अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा i है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो आपको इक्वेशन मिला है उसके कितने रूट्स मिले हमें 2 रूट्स मिले हुए, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे हेंस, ठीक है हेंस x इज इक्वल्स टू, ठीक है x इज इक्वल्स टू -√3/2, ठीक है प्लस, ठीक है प्लस 3 into √3/2 i, ठीक है 3 into √3/2 i, ठीक है एंड x इज इक्वल्स टू, ठीक है एंड x इज इक्वल्स टू, ठीक है -3/2, ठीक है माइनस 3 into √3/2 i, ठीक है i इज कॉल्ड, ठीक है इज, ठीक है r ऐसा लिखना r रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है आर दी रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है ये क्या है हमारे रिक्वायर्ड रूट्स है, ठीक है ना क्या है रिक्वायर्ड रूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने आपको एक बात बताया था जब हमने क्वांटिटी इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा था तो मैंने आपको एक बात बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है रियल रूट्स नहीं, कौन से रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। तो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो सकते हैं। देखो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है -√3/2 प्लस 3 into √3/2 आए, ठीक है और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू -3/2 माइनस 3 into √3/2 आए। इसका मतलब क्या है, दिस टर्म इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं एक दूसरे की कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, वैसा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -x² + x - 2 = 0। फिर से वही हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे -2 into -1 अगर आप कर दो, है ना -2 into -1 कर दो, x² के सामने कोएफिशिएंट क्या है -1 है, तो -2 into -1 अगर आप करोगे तो +2 मिलेगा। मतलब आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो +2 है और एडिशन कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। बट ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट होता है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और एडिशन 1 हो, है ना। 2 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, 2 into 1 सिर्फ एक ही पॉसिबल है, और कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या, नहीं है। सो 2 into 1 को जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन हमें यहाँ पे कितना चाहिए 1 चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगेन बाय ट्रेडिशनल वे इसके फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है और अगर फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखिएगा फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4 में आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको सबसे पहले हम नोट कर लेंगे गिवन, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे -x², गिवन इक्वेशन इज
ठीक है। गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, -x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इसको अगर हम फिर से इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो कितना है, -1 है, और b का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है, और c का जो वैल्यू है वो कितना है, -2 है, ठीक है। देख सकते हो आप, ठीक है, देख सकते हो, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। ये -x² प्लस x माइनस 2 को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ax² bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, वो a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, c, और यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, देखो हम लोग प्लस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, है ना। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो यहाँ पे +2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 का जो साइन है वो कितना है, आपको LHS में देखना होता है, ठीक है। LHS में साइन के लिए आपको LHS में देखना है, तो 2 के LHS में साइन क्या है, माइनस, मतलब 2 का साइन कितना हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे C के LHS में कितना है, प्लस, तो C का साइन क्या है, प्लस, और यहाँ पे 2 का साइन क्या है, निगेटिव, इसलिए C इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है, -2 मिला हुआ है, ठीक है। थोड़ा प्रिकॉशन से हमें लिखना होता है, ठीक है। और अगेन इसके फैक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भाई साहब x इज इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, -b प्लस माइनस √, ठीक है, √b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्वाइस a। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पे देखो ये माइनस साइन एज इट इज है, b का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 -1 प्लस माइनस √, ठीक है, प्लस माइनस √, यहाँ पे आप देखो b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है, 1, दैट इज 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना है, सॉरी a मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू कितना है, -2 है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू a, सो a का वैल्यू कितना भाई साहब, अगेन -1, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1, ठीक है। तो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो ये -1 है, दिस इज प्लस माइनस √, ठीक है, प्लस माइनस √, यहाँ पे आप देखो 1 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये माइनस साइन तो आपका एज इट इज है। अब देखो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2 इज +2, है ना, -1 इंटू -2 इज +2, एंड 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, -8, क्या मिलेगा, -8, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, -2। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये -1 प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे √, ये जो 1 -8 है वो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस। और अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, i लिख देंगे और नेगेटिव साइन हटा देंगे। तो यहाँ पे √7 है, तो मैं यहाँ पे i लिख दूंगा और यहाँ से माइनस साइन हटा दूंगा, तो क्या बचेगा, √7 बचेगा, है ना। आप चाहे तो ऐसी प्रोसीजर करो, -1 इंटू लिखो, उसको सेपरेट करो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, माइनस जहां पे आया रूट के अंदर वहां पे i लिख दो, बाहर i लिख दो, रूट के अंदर जो वैल्यू बचेगी माइनस साइन निकाल के वो लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, -2 है, कितना है, -2 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ना, इसको लोग बाहर ले लेंगे, ये माइनस साइन को सामने ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस, ठीक है, i इंटू √7, ठीक है, बाय 2, ठीक है। ये जो माइनस साइन था इसको मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेपरेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस i इंटू √7/2, कितना हो जाएगा, i इंटू √7/2। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, माइनस साइन से आप क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो माइनस इंटू माइनस ये तो आपका प्लस हो गया, ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये तो आपका यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे ना प्लस माइनस दोनों है,
प्लस माइनस क्या है, दोनों है। तो जब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहां पे प्लस माइनस दोनों है, तो जब मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जब वो माइनस से मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब वो प्लस से मिलेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। मतलब साइन जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? ये माइनस साइन से जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ ओनली माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। तो जब माइनस माइनस से मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब माइनस जो है वो प्लस से मिलेगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, i इंटू रूट 7/2, ठीक है, कितना है, रूट 7/2। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 प्लस, ठीक है, 1/2 प्लस रूट 7/2i, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस 1/2 माइनस रूट 7/2i, ठीक है, रूट 7/2i आर द रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है ना, आर द रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड रूट्स। यहां आप लिख देना हेंस, ठीक है ना, हेंस x is equals to 1/2 plus root 7/2i and x is equals to 1/2 minus root 7/2i are the required roots, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आप प्रिकॉशनली मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में आ जाता है सर ये माइनस माइनस है प्लस हो गया, तो आपने प्लस माइनस क्यों लिखा। भाई साहब ये तो आपका बराबर है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये भी तो है ना कि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब साइन तो सेम ही रहेगा। जब वो माइनस माइनस से मिलेगा प्लस हो जाएगा, और जब माइनस प्लस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। चलिए नोट करिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के लिए, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 5 = 0 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + 2 = 0। अब सॉल्व करना है मतलब क्या करना है यार, क्या करना है, हमको रूट सी फाइंड करना है ना। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, हमें रूट सी फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया वो हम लिख लेंगे, ठीक है। गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, x² + 3x, ठीक है, x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से इसके फैक्टर्स निकालना पॉसिबल है क्या, 5 के ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल है जिसका मल्टीप्लिकेशन 5 आता हो और एडिशन 3 आता हो, है ना। ऐसे कोई फैक्टर्स जो है वो इसके एग्जिस्ट नहीं करते, और हमें पता है कि अगर इसके फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c के साथ कंपेयर करेंगे ना। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप कंपेयर करो तो a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। ये देखो x² को आप 1 × x² भी तो लिख सकते हो ना, x² को आप 1 × x² भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे x² के सामने क्या है, a है, और यहाँ पे x² के सामने कितना है, 1 है, तो a = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो x के सामने क्या है, b है, यहाँ पे x के सामने कितना है, 3 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो c है, और यहाँ पे c की जगह पे क्या है, 5 है, तो ये c = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम इसके फैक्टर्स ना निकाल पाए तो इसके रूट्स निकालने का तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, -b ± √, ठीक है, √b² - 4ac by twice a, b² - 4ac by twice a। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x = माइनस b का वैल्यू कितना है, 3 ± √, ठीक है, b², तो b का वैल्यू अगेन कितना है, 3 है, कितना हो जाएगा, 3² माइनस 4 × ac, 4 का वैल्यू कितना है, 4a का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 × a कितना हो जाएगा, 2 × 1, कितना होना चाहिए, 2 × 1। तो आपको यहाँ पे x = कितना मिलेगा, -3 ± ठीक है, √, ठीक है ना, √, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 5 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, कितना मिलेगा, 2 × 1 = 2, ठीक है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज x = ठीक है, x = यहाँ पे देखो ये -3 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे √, ठीक है, √9 - 20, ठीक है, 9 - 20 कितना हो जाएगा, -11 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 2,
ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, ठीक है। फिर से देखो निगेटिव साइन आ गया, और जब भी निगेटिव साइन आएगा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे i लिख देंगे और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 11, ठीक है। i लिख के माइनस साइन को हटा देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, जब भी रूट के अंदर में निगेटिव आएगा हम i लिखेंगे और रूट के अंदर का निगेटिव साइन को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, √11 डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे देखो √11 को हम और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, रूट के बाहर निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो उसको हम ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर को आप यहाँ पे सेपरेट कर दो, तो डिनोमिनेटर को अगर हम सेपरेट कर दे तो कितना मिलेगा, -3/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस i, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √11/2, ठीक है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x -3/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, √11/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय i, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक रूट जो है वो आपको प्लस मिला हुआ है, एक रूट जो है माइनस मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस, ठीक है, हेंस x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस √11/2, ठीक है, i एंड, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू -3/2, नेक्स्ट क्या होगा, माइनस, तो माइनस √11/2, ठीक है, i, ठीक है, i इज r, ठीक है, r द रिक्वायर्ड रूट्स, है ना, r द रिक्वायर्ड, ठीक है, r द रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है, r द रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6, ठीक है ना। क्या इक्वेशन दिया हुआ है हमको यहाँ पे, x² - x प्लस, ठीक है, x² - x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन आपको, x² - x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन बाय ट्रेडिशनल मेथड इसका इसके फैक्टर्स निकलते हैं कि बाय ट्रेडिशनल मेथड नहीं निकलते ना। तो फैक्टर्स मतलब कैसे फैक्टर्स होने चाहिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए और एडिशन -1 आना चाहिए। पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं है ना। एडिशन -1 कब आएगा, जब आप 2 को माइनस लेंगे और +1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। -2 × 1 कितना हो जाएगा, पर निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, फॉर्मूला इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² bx + c के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ax² bx + c = 0 के साथ अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो x² के सामने कोई टर्म नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए, 1 × x², है ना। 1 × x² को ही आप क्या लिख सकते हो, x² लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे x² के सामने 1 है और यहाँ पे x² के सामने क्या है, a है, तो a इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के सामने +b है, तो ये +b हम लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ पे x के सामने क्या है, -1 है, माइनस मतलब क्या, -1 है ना। ये जो -x है इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, -1 × x लिख सकते हो ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, x के सामने क्या है, -1 है, तो यहाँ पे x के सामने कितना होगा, -1, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ पे देखो c है, कांस्टेंट इज c, और यहाँ पे c कितना है हमारा 2, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। c इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर रूट्स पॉसिबल ना हो, फैक्टर्स निकालना पॉसिबल ना हो, तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √, ठीक है, b² - 4ac बाय ट्वाइस a, ठीक है, 4ac बाय ट्वाइस a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू -b, b का वैल्यू कितना है हमारे पास, -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 प्लस माइनस √, b², b का अगेन वैल्यू कितना है, -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। 4 को आप a से मल्टीप्लाई करो, a का वैल्यू कितना है, 1 है, और c से मल्टीप्लाई करेंगे, c का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c का वैल्यू कितना है, 2 है। और इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है। बस इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √(-1) का स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है, -4 × 1 इज व्हाट, 4, एंड 4 × 2 कितना होता है, 8, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ठीक है, 2 × 1 इज 2, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 + √(1 - 8), तो 1 - 8 कितना होता है भाई साहब, -7 होता है। और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, 7 है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज
ठीक है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो फिर से निगेटिव साइन आ गया, तो जब भी निगेटिव साइन आएगा क्या लिखेंगे, i लिखेंगे और रूट में से निगेटिव साइन हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है। और ये कैसे आता है आपको पता है ना, ठीक है, ये कैसे आता है आप सबको पता है। अब थोड़ा हम लोग अलग मेथड यूज करते हैं। अलग मेथड मतलब क्या, पहले तो हमने क्या किया, -7 को हमने क्या लिखा, -1 इंटू 7 लिखा, सही बात है। पहले हमने क्या किया, -7 को -1 इंटू 7 लिखा और बाद में रूट को सेपरेट करके अंडर रूट ऑफ -1 को i से डिनोट कर दिया था, ठीक है। बाद में हमने क्या लिखा, उसके ऊपर से लॉजिक लगाया था कि जब भी निगेटिव साइन आए क्या करो, निगेटिव साइन को हटा के यहाँ पे i लिख दो और निगेटिव साइन को हटा दो रूट में से, है ना। जब भी निगेटिव साइन आए, निगेटिव साइन को हटा दो और रूट के सामने क्या लगा दो, i लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, ये जो -7 है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये जो -7 है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 7, है ना, क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब आपको पता है कि ये जो i स्क्वायर है, आयोटा का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, -1 होता है। आयोटा का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ, ये जो -1 है इसको हम लोग i स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, i स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, ठीक है, i स्क्वायर है, तो ये जो i स्क्वायर है वो रूट के बाहर चला जाएगा ना, i का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, i मिलेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय व्हाट 2। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर अगर सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √7/2 मल्टीप्लाइड बाय i, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी रूट्स क्या मिले हुए हैं, सो हेंस, ठीक है ना, हेंस x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस √7/2 i, ठीक है, i एंड, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस √7/2 i, ठीक है, i आर दी, ठीक है, आर दी रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है ना, आर दी रिक्वायर्ड, ठीक है, आर दी रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है ना। दिस आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन व्हाट, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप रूट्स निकाल सकते हो, लिखिएगा।